कुछ करे से लेकर वो सुनते हैं। पॉवर्टी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और जिस प्रकार से ये स्कीम बनाई गई, कहाँ तो मोदी जी देंगे 6,000 रुपये पर एक साल के अंदर, और कहाँ राहुल गांधी जी ने कहा न्याय के माध्यम हम देंगे 6,000 रुपये प्रति माह, मतलब 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। और 20% लोगों को, मतलब 25 करोड़ लोगों को मिलेगा पैसा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक भी है और उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे देश के अंदर। इसीलिए बीजेपी के अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके नेता हो, वो इतने बुखला गए, घबरा गए, वो क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता है। सर, आखिरी सवाल आपसे, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करने की बात भी, अफस्पा की बात की भी बात आपके घोषणा पत्र में की गई है, जिसको बीजेपी निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस वही करेगी जो देश हित के अंदर होगा। कांग्रेस नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबको सलाम करती है। उनके सेक्रीफाइस को कोई भूल नहीं सकता। देश जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही सीमाओं की रक्षा करते हुए कितने सैनिक मारे जाते हैं। राजस्थान तो एक उदाहरण है उसका, घर घर में वहाँ पे शहीद की कहानी अलग है। ये क्या जाने शहीद के परिवारों पे क्या गुजरती है, क्या जाने किसी घर गए कभी ये लोग? खाली आप राजनीति करते हो शहीदों के नाम पर, आप फौजों के नाम पर, फौजों के पीछे खड़े होकर के, जबकि हम फौजों की हौसला अफजाई करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे मुल्क की रक्षा करने में आज जो इनका योगदान है वो देश कभी भूल नहीं सकता। उसमें राजनीति हो रही है देश के अंदर। इंदिरा गांधी के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 जनरल कर्नल सैनिकों का सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में। देश भूल सकता है, पर इंदिरा गांधी ने कभी राजनीति उसके नाम से नहीं करी। खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान दे दी अपनी, पर देश के टुकड़े नहीं होने दिए। क्या देश भूल सकता है? कब मोदी जी के नाम से कभी निकली बात कि इंदिरा गांधी का ये योगदान था? आप आलोचना करो कांग्रेस के, कांग्रेस नेताओं की, प्रधानमंत्रियों की, पर साथ में जो उनका योगदान है पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, वो देश भूल सकता है? राजीव गांधी का जान दे दी उन्होंने शहीद होकर देश के लिए। कभी मोदी जी के मुंह से 5 साल में इन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, कभी एक शब्द नहीं निकला है। क्या देश समझता नहीं इन बातों को? जिस प्रकार मोदी जी पेश आ रहे हैं देश के सामने हिंदुत्व के नाम पर, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं, देशभक्त नहीं हैं हम लोग सभी? ये तमाम बातें उनके उल्टी पड़ेगी। जैसे कि मोदी जी के पहले जो वाजपेयी जी थे, फील गुड भी, इंडिया साइनिंग सब किए गए प्रचार के लिए, आखिर में वो सब एक्सपोज हो गए। यूपी गवर्नमेंट बनी थी। इस बार भी एनडीए गवर्नमेंट जाना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता इसको, और जितने जुमले बोलेंगे उतना इनको नुकसान होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर पूरी बात रखी, क्योंकि घोषणा पत्र आ चुका है और एक बात साफ कर दी है कि एनडीए सरकार यहाँ पर जाना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता।